अगर आपको अंधभक्त बनना है तो मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। पहला रूल, आपको मोदी जी को अपना बाप बना लेना है। मुसलमान लड़कियां धर्मांतरण कर रही है, हिंदू लड़कों सावधान हो जाओ, मुसलमान लड़कियों से बचो। क्यों तो भाई फिर आ गई एक नया झूठ बोलने के लिए, समाज में नफरत का जहर घोलने के लिए, और इसका काम है नफरत फैलाना। ये फैलाएगी, कोई बात नहीं, हम भी तो बैठे हैं इसकी पोल खोलने के लिए। दिल्ली और पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद अब इन्होंने अपना अगला टारगेट 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रखा है प्रोटेस्ट करने का। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कितना आसानी से तुमने अरे अंधभक्त सुधर जा, ये तकाजा है वक्त का, और उत्तर प्रदेश में सीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी, ये कहना था इस अंधभक्त का। अरे गोबर भक्त, तेरे ज्ञान का दीप कहाँ खो गया? तू देख, सीजेपी का प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में भी हो गया। और सुन, 20 तारीख को जंतर मंतर में फिर से प्रोटेस्ट होना है, तू वहीं मिल। इस बार बिना साबुन साफ के तुझे वहीं धोना है। क्या हो गया? अबे यार ये पागल हो गया। अबे कैसे? कल तक तो मैंने एकदम ठीक देखा था। अबे यार कल इसने कल्लू से बहस कर ली, मैं इसको मना कर रहा था कल्लू से बहस मत कर। अबे तो कल्लू से बात करके पागल कैसे हो गया? अबे वो अंधभक्त है ना। दोस्तों, भारत के लोग वायरल होने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या नहीं करते। आए दिन ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं कुछ न कुछ वीडियो, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगती है, और इन वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर और लोगों की जिंदगियों में हंगामा हो जाता है। आज ऐसे ही कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली और ऐसे अनभक्तों की सच्चाई मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने और आपको बताने वाला हूं, जिसको सुनकर और देखकर आपके सच में होश उड़ जाएंगे। कुछ सबूत मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जो अभी तक आपने किसी भी न्यूज चैनलों के ऊपर, किसी भी टीवी चैनल के ऊपर नहीं देखे होंगे। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो का भी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मुसलमानों के हक की आवाज के लिए। जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है 2014 के बाद, जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया गया है, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया है, उसकी खबर आपको होगी ही। अब फिर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा ही होगा, अगर कोई जुल्म मुसलमान कर देता है तो फौरन उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू कोई जुल्म कर देता है, कोई अपराध कर देता है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उस मामले को टाला जाता है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई पर लोग कर रहे हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा दोहरा कानून क्यों कर रहा है। और दोस्तों, कुछ वायरल वीडियो में आप देखोगे कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई, हकीकत, क्यों कॉकरोच जनता पार्टी भारत के अंदर छात्रों के लिए आंदोलन कर रही है, छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, और छात्रों की आवाज बनकर क्यों सरकार से लड़ रही है। सारा कुछ आप इन वायरल वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और एक और बात है, मैं आपको ये बता देता हूं, आपने वो मामला सुना ही होगा आयुष मलिक वाला। उसने सोशल मीडिया पर हंगामा कर रखा है, और हिंदू संगठन आयुष मलिक से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि आयुष मलिक वो इंसान है जिसने इस्लाम धर्म की खूबियां देखकर, इस्लाम धर्म की अच्छाइयां देखकर उसको कबूल कर लिया। वो मुसलमान बन चुका है, हिंदू से मुसलमान बन चुका है, और जब से ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तब से आयुष मलिक यानी मलिक की जिंदगी बेकार कर दी है। इन हिंदू संगठनों ने उसको परेशान किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसको डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन आयुष मलिक ने जो अपने मुंह से बोल दिया है वो उसी पर है और उसी की बातें कर रहा है, और यही बोल रहा है कि मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं मुस्लिम हूं और मैं मुस्लिम ही रहूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। मुसलमान लड़कियां धर्मांतरण कर रही है, हिंदू लड़कों सावधान हो जाओ, मुसलमान लड़कियों से बचो। क्यों तो भाई फिर आ गई एक नया झूठ बोलने के लिए, समाज में नफरत का जहर घोलने के लिए, और इसका काम है नफरत फैलाना। ये फैलाएगी, कोई बात नहीं, हम भी तो बैठे हैं इसकी पोल खोलने के लिए। दिल्ली और पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद अब इन्होंने अपना अगला टारगेट 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रखा है प्रोटेस्ट करने का। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जितना आसानी से तुमने दिल्ली। अरे अंधभक्त सुधर जा, ये तकाजा है वक्त का, और उत्तर प्रदेश में सीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी, ये कहना था इस अंधभक्त का। अरे गोबर भक्त, तेरे ज्ञान का दीप कहाँ खो गया? तू देख, सीजेपी का प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में भी हो गया। और सुन, 20 तारीख को जंतर मंतर में फिर से प्रोटेस्ट होना है, तू वहीं मिल। इस बार बिना साबुन साफ के तुझे वहीं धोना है।
कांग्रेस वालों, बिना बेइज्जती के नींद नहीं आती आपको? भाई ऐसी कोई जगह, कोई शहर, कोई स्थान छोड़ा है जहाँ पे आपने अपनी बेइज्जती ना करवाई हो, मुंह के बल ना गिरे हो, जहाँ पे झूठ फरेब ना दिखाया हो आपने? मुंह जब भी खोलेगा कांग्रेस को ही बकेगा। अरे सुधर जा, इस मुंह से कितना हगेगा। भारत के 3 नाविक अमेरिका ने मार दिए, उसके बारे में भी कुछ कहेगा? लेकिन इन अंधभक्तों का अभी जाएगा मुंह सील। अरे इस पैकू के चक्कर में और कितना होगा जलील। कांग्रेस जनता पार्टी जो कीड़े मकोड़े बनने पे तुल गए, उनका क्या ही भविष्य मानोगे आप? जो राहुल गांधी को अपना बाप मान ले, उनका क्या भविष्य है? राहुल गांधी को सोनिया अपना भविष्य नहीं मान पा रही। कैसी औलाद हुई, पूरी पार्टी डुबो के चल रही। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। बिना लॉजिक के लड़ना इसका काम है। अनभक्ति ही इसकी आन बान शान है। तुम कितने ज्यादा गिर गए। कितने कमजोर सरकार है ये, पे एयरफोर्स को बुलाना पड़ रहा है। आपके हिसाब से कांग्रेस सरकार और आप सरकार ठीक थी? भैया सारी सरकारें जो भी पेपर लीक करवाती है बेहद नाकारा निकम्मी सरकारें हैं। कांग्रेस जनता पार्टी भी तो निकम्मी है। जो भाई साहब, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल होता है, ये अनभक्त गला चीर चीर के फाड़ फाड़ कर अपने प्राण खुशक कर लेते हैं, और जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं होता है वहाँ पर हो जाते हैं ये मौत। अब देश में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अगर ये सरकार उसका जवाब नहीं देगी तो जवाब देगा कौन? तुम कितने ज्यादा गिर गए। तो अगर आपको अंधभक्त बनना है तो मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला रूल, आपको मोदी जी को अपना बाप बना लेना है। वो जो भी कहेंगे वही सही होगा, और जो नहीं कहेंगे वो सही नहीं होगा। दूसरा, आपका दिमाग आपको आपके पीछे कोई भी लॉजिकल बात आपको समझ में ना आए। तीसरा, अगर कोई भी हादसा होता है तो आपको उसका इल्जाम तुरंत से तुरंत राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पे डाल देना है। चौथा, सुबह और शाम आपको 1008 बार हिंदू और मुस्लिम का जाप करना होगा। तो दोस्तों, जो अभी तक आपने देखा बस एक छोटी सी ट्रेलर थी और अभी पूरी पिक्चर बाकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला मोदी की भक्ति में कितनी ज्यादा अंधी है। हमें तो मोदी चाहिए। मोदी? हाँ बिल्कुल। क्यों मोदी चाहिए? क्यों चाहिए? अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वही है एक, ठीक है। चाहे मैं नमक से रोटी खानी पड़ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। वाह दीदी चला रहे हैं सही, चला रहे हैं 100%। मैंने कह दिया नमक से रोटी खाएंगे, मोदी चाहिए। अभी पता चलेगा। ये हाल आना, ये भीख मंगवाएंगे लोगों को कटोरा लेकर के यहाँ पे बैठवाएंगे रोड पे और भीख मंगवाएंगे। नहीं तो जेब भरी हुई है, अपना सुकून से बैठे हुए हैं। आते हैं, 4 जुमले हौंक करके चले जाते हैं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। 4 बातें मुंह से बोलेंगे, चलते बनेंगे। बात तो सही है भाई, हम तो चाहेंगे कि ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिले ही नहीं, मतलब मिले ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय गौ माता। अरे भाईजान, आप गाय की पूजा करते हो? हाँ भाई, इसी का दूध पी के हम बड़े हुए। हमारे हिंदू धर्म में इसको माता माना जाता है, हम इसकी पूजा करते हैं। मैंने सुना है गौमूत्र पीने से बीमारियां ठीक होती है, फिर तो आप गौमूत्र भी पी लेते होंगे। भाई मैं भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं। सबर करो। सचिन, क्या हो गया? अबे यार, ये पागल हो गया। अबे कैसे? कल तक तो मैंने एकदम ठीक देखा था। अबे यार, कल इसने कल्लू से बहस कर ली। मैं इसको मना कर रहा था, कल्लू से बहस मत कर। अबे तो कल्लू से बात करके पागल कैसे हो गया? अबे वो अंधभक्त है ना। हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे, आज चल पड़ेंगे जी। हाँ जी, बाद में जाना, पहले हिसाब करवा दो। रिजर्व बैंक का गोल्ड बेच दिया, IMPCL बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया, बिजली बेच दिया, 1 रुपए में जमीन बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। अब बताओ क्या करना है? ये तो धोती खोल रहा है। गोदी भाई सारे आने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हमने किया गोदी पापा का चरण स्पर्श। वाह मोदी जी वाह। और फिर अपनी रील देखा तो लोग मुझे अंधभक्त बोल रहे हैं। फिर उसी खुशी पे एक रील और बना दी। फिर अपने परम मित्र यादव जी के यहाँ आ गया। यादव जी बोले इस बार अखिलेश भैया को वोट देना। मैं बोला गोदी पापा को वोट दूंगा। अभी वो गुस्से से मेरा कॉलर पकड़ के बोले गद्दारी कर दे। अंधभक्ति खत्म करके किया गोदी पापा का पूजा। जय नरेंद्र ज्ञान गुण सागर। चाहे कितना ही महंगा हो जाए पर वोट देंगे हम मोदी जी को ही। चाहे सिलेंडर कितना ही महंगा हो जाए, वोट हम देंगे मोदी जी। चाहे DAP कितना ही महंगा हो जाए, हम वोट देंगे सिर्फ मोदी जी को। मेलोडी चाहे कितनी महंगी हो जाए, वोट देंगे सिर्फ मोदी जी को। मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अरे राहुल भैया कहाँ है आप? घर में साला कुछ खाने को नहीं बचा इस बीजेपी सरकार में तो। अरे सुबह मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। गौ हमारी माता है, अब मोदी जी उसको खाता है। ये झूठ है, झूठ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, पैसा चंदा का पैसा खाया तो उसका मतलब क्या है? चंदा का पैसा जो है 250 करोड़ 300 करोड़, अरे गोबर खाने वाले लोगों के लिए शक्ति है यार। आप कौन सा दुनिया में है जो गोबर खाता है, जो गोबर खा के अंधभक्ति में है, उसके लिए वो शक्ति है। क्यों ऐसा प्रधानमंत्री को छी
थू ऐसे प्रधानमंत्री को। इस बार क्या लग रहा है, चुनाव का क्या माहौल है? माहौल क्या यार, मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो मोदी जी ठीक है। अरे ठीक है, तो जिससे इतना महंगाई हो गया क्या लग रहा है बताइए? महंगाई? हाँ महंगाई। महंगाई कहाँ है यार, महंगाई हमको दूर दूर तक महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है। साले तभी बताइए गैस कैसे है अभी? गैस कैसे है? 1150 रुपए गैस है। 14 में 400 रुपया था। 14 में 400 था, जो 14 में 400 था। हाँ तो भैया हम लोग चूल्हा पे खाना बनाते हैं भैया, हम लोग तो लेने के देने पड़ गए। तो गैस के बारे में अरे महंगाई में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? यहाँ पे अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत चाहिए। ठीक है, एक मिनट, दुनिया में ले जाएंगे भारत को। अरे ठीक है, अखंड भारत मिल जाएगा, मिल जाएगा। अखंड भारत मतलब होता क्या, हमको बता दीजिए। अखंड भारत मतलब होता क्या अखंड भारत? मैकवा धरिएगा जरा, मैकवा। अरे अखंड भारत मतलब ना, हाँ अरे हम लोग को आगे बढ़ना है, मोदी जी को आगे ले चल रहा है। दोस्तों रुकिए, जाइएगा नहीं, एक और पार्ट है जिसको देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा और आपको हकीकत पूरी अच्छे से, पूरी सच्चाई के साथ, सबूत के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुसलमान अब गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए अड़ चुका है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अपील की जा रही है सरकार से, और आपने देखी भी होंगी एक प्रोटेस्ट अब अजमेर शरीफ से किया जा रहा है गौ माता को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अजमेर के गेट से जो आपने अजमेर शरीफ की दरगाह देखी होगी, वहां पर गेट पर खड़े होकर कुछ मुसलमान सरकार से अपील कर रहे हैं जो हमारे देश की गौ माता है, जो गाय है, उसको राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए ताकि उस पर जुल्म ना हो सके और गाय के नाम पर मुसलमानों को सताया ना जा सके। दोस्तों अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस्लाम अगर इतना ही बुरा है तो लोग सीना ठोक के सबके सामने क्यों कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। सोचने वाली बात नहीं है कि जिस रिलीजन के पीछे पूरी दुनिया हाथ धो के पड़ी हुई है, वेस्टर्न मीडिया बदनाम करने पे तुला हुआ है, पूरी दुनिया का मीडिया बदनाम करता है इस्लाम को, लोग बहुत बहुत गलत चीजें बोलते हैं इस्लाम के बारे में, लेकिन फिर भी लोग सबसे ज्यादा इस्लाम को ही क्यों कबूल करते हैं, क्यों इस्लाम रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं? क्या रीजन है इस चीज के पीछे? कभी सोचा है आपने? मैंने अपनी मर्जी से धर्म को मुझे इजाजत भी थी, मेरा हक भी था, हमने उस हिसाब से दम तो लोगों को दबाव बनाया जा, कह रहे हैं भाई मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, मेरे ऊपर प्रेशर, ब्लैकमेल और कुछ अलग अलग तरह की अफवाह। आयुष भाई की जो मैंने ये वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे हैं कि जिस लड़की के साथ उन्होंने शादी की है, अब उस लड़की के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है और उसके परिवार वालों के ऊपर कि इन्होंने मिलके आयुष का धर्मांतरण किया है, मतलब उसको फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवाया। मुझे एक चीज बताएं, इस्लाम कबूल करना मतलब आप डेली 5 वक्त नमाज पढ़ोगे हर रोज। अगर कोई किसी को फोर्सफुली करवा भी रहा है तो वो सामने वाला 5 वक्त नमाज कैसे पढ़ सकता है? हमारे मुस्लिम भाई बहन नहीं पढ़ पाते। इस्लाम कबूल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये यहाँ से आता है दिल से। और आयुष भाई ने पूरी दुनिया के सामने आके ये चीज को क्लियर कर दिया है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से 2008 से इस्लाम को स्टडी किया और उसके बाद इस्लाम को कबूल किया। मैं सब कुछ होने के लिए तैयार हूँ। सरकार एक हाथ में चांद एक हाथ में सूरज दे, पर ईमान ऐसी चीज है आप छोड़ नहीं सकते, उसका सौदा नहीं कर सकते। और कबूल करने के बाद उन्हें एक लड़की मिली, चांदनी। जाहिर सी बात है आयुष भाई न्यू मुस्लिम थे तो उनकी शादी जो है वो बहुत मुश्किल से हुई होगी। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? क्या है ऐसा इस्लाम में कि इस्लाम को स्टडी करने के बाद लोग इस्लाम कबूल कैसे कर लेते हैं, जिसके बारे में इतना गलत फैलाया जाता है? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है? हर बार मेरी पार्टी को, मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे आप? भाई एक गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया, हफ्ता भर नहीं हुआ, पूरे कबूतर उड़ के भाग गए, पूरे कबूतर उड़ गए। तो गाना था ना, कबूतर आ आ, पूरे भाग गए। अच्छा मैं मेरे बोलने पे तो नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर रुक जा, तो नहीं बोलता वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बार आलमी में अब जो मेरे को गाली देते थे उनको बोलो क्या कैसे जा रहे भाई, इसमें क्यों जा रहे हैं लोग?
दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है मुझको सारे वायरल वीडियो देखकर आपको भारत के अंदर जिस तरह की वायरल वीडियो हो रही हैं और जिस तरह से ये जुल्म किए जा रहे हैं और जिस तरह से हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह की खबरें चल रही हैं इन वायरल वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने अब ये ठान लिया है जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी जगह जगह जाकर प्रदेशों के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है और आंदोलन कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश में कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से आंदोलन किया था, जिस तरह से भारी मात्रा में वहां छात्र पहुंचकर विरोध प्रदर्शन जता रहे थे, उनकी वीडियो आपने आज की मेरी इस वीडियो के अंदर देखी भी होंगी और आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे नफरती चिंटू भी हैं जो वहां पहुंचकर उनके विरोध प्रदर्शन को और उनके जिस तरह का आंदोलन चल रहा था उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही अनभक्तों के द्वारा उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये तो पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, इनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। तो इस तरह के इल्जाम लगाकर उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहां के जो छात्र हैं जो आए हैं वहां पर, उन्होंने इस मीडिया के और इन नफरत चिंटियों के प्रोपेगेंडा को खत्म कर डाला है और इनको ऐसे जूते मार मार कर भगाया है कि अब ये दोबारा कहीं घुस नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा रिद्धिमा शर्मा के साथ जंतर मंतर के ऊपर क्या हुआ था और उसकी किस तरह की हालात वहां छात्रों ने बना दी थी। वो मूंछ पाकर भागी थी दुबक कर। यही वजह है वो रिद्धिमा शर्मा फिर से लखनऊ नहीं पहुंची, यूपी के अंदर नहीं पहुंची, क्योंकि छात्रों ने उसकी बड़ी बेइज्जती की थी और उसको भागने पर मजबूर कर डाला था और उसको आईना ऐसा दिखाया था कि अब वो लखनऊ यूपी के अंदर नहीं गई इसी वजह से। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि अमेरिका ने भारत के जहाज़ों पर जिस तरह से हमले किया है और जिस तरह से भारत के 3 नौजवान शहीद कर दिए गए, शहीद हो गए। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं, वो ट्रम्प से क्यों नहीं बोल रहे, कहाँ गई उनकी वो लाल आंखें जो पाकिस्तान को दिखाते हैं, जो चाइना को दिखाते हैं, अब क्यों अमेरिका को वो लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे, ट्रम्प के लिए अभी तक उनका कोई बयान क्यों नहीं आया। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखा आपने कैसे वो ट्रम्प के आगे झुक चुके हैं और ट्रम्प के आगे वो कुछ बोल ही नहीं सकते। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से हमारे देश के 3 जहाज़ों पर स्ट्रेट होर्मुज़ के अंदर हमला कर हमारे देश के 3 नौजवानों को शहीद कर दिया, उसके बारे में आप लोगों क्या सोचते हो? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंटों का इंतजार रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।